हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपने पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं पोलका स्टार्टर का रिव्यू करते आई हूँ। उस पे जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसमें से टॉप 3 प्रोजेक्ट्स लेके उनकी अर्निंग्स भी मैंने बताई थी। मैंने बताया था उस समय कि आप चाहें तो इसमें पब्लिक पूल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे पोल्स होल्ड करना, जो कि इनका टोकन है वो होल्ड करना ज़रूरी नहीं है। पर उस पूल में, पब्लिक पूल में बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी लॉटरी के चांसेस घट जाते हैं। इनका एक डेडिकेटेड पूल भी होता था जो कि सिर्फ पोल्स होल्डर के लिए होता था, जिसमें 3000 पोल्स होल्ड करना नेसेसरी होता था। फ्रेंड्स, अगर आप 3000 पोल्स होल्ड नहीं करते हैं और ईच पोल की रफ वैल्यू है अराउंड $3, तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल एनीवेयर बिटवीन $9,000 to $11,000-12,000 बेसिस पोल्स की वैल्यू करंटली क्या चल रही है $3 से $4 के बीच में। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो इसमें आपको करना पड़ता वो कहीं ना कहीं $9,000 से $12,000 के बीच में, जो कि काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है अगर आप देखें तो एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी पोलका स्टार्टर के आइडियोज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट। या तो आप होल्ड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड है जो आपको 7 दिन के पीरियड तक होल्ड करना पड़ रहा है, और अगर आप पोल्स होल्ड नहीं कर रहे हैं तो पोल्स की लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। अगर आप इस राउट से नहीं जा रहे हैं तो फिर आप पब्लिक पूल में चांसेस बहुत ही कम है और बहुत कम आइडियोज़ में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पोलका स्टार्टर ने अब अपने पूरे मॉडल में एक चेंज लाया है, और उन्होंने एक रिसेंट ब्लॉग पोस्ट भी निकाला है अपनी वेबसाइट पे, जिसमें उन्होंने बताया है कि इनका नया पार्टिसिपेशन मॉडल क्या होगा और इससे किस तरह वो इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी इंसान जो थोड़े भी पोल्स होल्ड करता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पोल्स भी होल्ड करता है, वो भी इस मॉडल से बेनिफिट कर पाए। तो अगर आप ये रूल्स को खुद देखना और अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप बेसिकली पोलका स्टार्टर की वेबसाइट पे जा सकते हैं। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये ब्लॉग सेक्शन दिखेगा। उस ब्लॉग सेक्शन पे क्लिक करके अगर आप जाएंगे तो ये एक ब्लॉग उन्होंने पोस्ट किया है, पोलका स्टार्टर वाइट लिस्ट जस्ट गॉट अ होल लॉट बेटर। तो इसमें इन्होंने नए जो चेंजेस हुए हैं वो बताए हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, इसका एक जस्ट बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चेंज जो हुआ है वो ये हुआ है कि अब मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स जो आपको होल्ड करना है वो 3000 से घट के 250 पोल्स टिकट हो गया है, पोल्स टोकन्स हो गया है। सो सिर्फ अगर आपके पास 250 पोल्स टोकन्स हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये वर्क कैसे करता है, हर 250 पोल्स की वैल्यू एक टिकट के बराबर होती है। तो अगर आपने 3000 पोल्स किए हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपके मल्टीपल टिकट्स के जैसा उसको काउंट किया जाएगा, और आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि कहीं ना कहीं जब रैंडम एलोकेशन और लॉटरी ड्रॉ हो, क्योंकि 3000 जो पोल्स हैं वो आपको इनेबल कर देंगे 12 टिकट्स के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप 12 टिकट्स के थ्रू एंट्री ले सकते हैं और आप एलिजिबल हो जाएंगे। पहले एक और चीज़ थी कि अगर आपके पास मान लीजिए 6000 पोल्स हैं तो आप आइडियली ट्राई करेंगे कि 2 डिफरेंट मेटामास्क वॉलेट्स में आप उनको होल्ड करें या 2 डिफरेंट अकाउंट्स में रखें ताकि आपकी 2 लॉटरी निकलने के चांसेस हों। लेकिन अब आपको इन पोल्स को स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 6000 के 6000 पोल्स एक ही अकाउंट में रख सकते हैं अपने अकाउंट में, और 6000 पोल्स का मतलब होगा कि आपके पास 24 डिफरेंट टिकट्स हैं, तो 24 टाइम्स अपने अपनी चांसेस को एम्पलीफाई कर लिया है। तो सबसे पहला चेंज तो ये है कि सिर्फ 250 पोल्स से आप कम से कम एक टिकट के एलिजिबल, मतलब एक टिकट वर्थ ऑफ लॉटरी ड्रॉ के एलिजिबल तो हो सकते हैं। अभी भी वो लॉटरी रन करेंगे, ऐसा नहीं है कि 250 पोल्स रखने का मतलब है कि आपको मिल ही जाएगा। 250 पोल्स रखने का बस ये मतलब है कि आपको एक टिकट मिला है जिससे आप लॉटरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला चेंज ये है। सेकंड चेंज जो है, जो उन्होंने एक बूस्टर दिया है। बूस्टर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि ये जब अपना एल्गोरिदम और लॉटरी ड्रॉ रन करेंगे तो जिन्होंने ज़्यादा पोल्स होल्ड किए हैं उनको वो किस तरह से और प्रमोट करें कि आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पोल्स होल्ड करें। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने वेट्स बताए हैं जो लॉटरी में यूज़ होंगे, कि अगर आपके पास 250 पोल्स हैं तो आपको कोई एडिशनल वेट या बूस्टर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 1000 पोल्स हैं जो कि 4 टिकट्स के इक्वल है तो आपको एक और एडिशनल बूस्ट मिलेगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए आइडियो में आपका लकी ड्रॉ निकलने के। इसी तरह से इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है फ्रेंड्स कि अगर 10,000 है तो क्या बूस्टर होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये विनिंग चांसेस को और एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। इन्होंने रफ मैथ करके यहाँ पे बताया है, इन्होंने कुछ एल्गोरिदम्स रन किए हैं अपनी वेबसाइट पे जिसके बेसिस पे इन्होंने रफ मैथ करके बताया है कि अगर
1000 वाइट लिस्ट स्पॉट के लिए एक लकी ड्रॉ निकल रहा है, तो रफली क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी? तो 250 प्लस पोल्स होल्डर्स, रफली 100 लोगों का इस पूल में निकल सकता है। ऑब्वियसली अगर आप 3000 से ज़्यादा पोल्स रख रहे हैं, तो क्योंकि आप मल्टीपल टिकट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्योंकि आपको एक बूस्टर भी मिल रहा है, तो ज़्यादा लोगों को उस स्लॉट में विनिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर लिखा है कि काफ़ी सारे टेस्ट इन्होंने रन किए हैं और ऑप्टिमाइजेशन किए हैं पूल साइजेस के, जिसके बेसिस पे ये एक रफ एस्टिमेशन है। आप हर बार ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 100, 130 ये नंबर्स एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे, रफली ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो आई थिंक अभी तक जो टिकट से रिलेटेड पार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको लिक्विडिटी टोकन मिला हुआ है पोल्स की लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से, तो हर एक लिक्विडिटी टोकन 100 पोल्स के बराबर होगा। तो जब कोई आईडीओ आता है तो वो स्पेसिफाई करते हैं कि कितने वर्थ की लिक्विडिटी कितने दिन के लिए देनी है एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो भी 2.5 लिक्विडिटी टोकन्स अगर हैं तो वो 250 पोल्स की वैल्यू उनकी होगी, या इसी तरह से बेसिकली उनका एक 10 का फैक्टर यहाँ 100 का फैक्टर एक यहाँ पे है कि 2.5 = 250, 10 = 1000 ऐसे करके। तो अगर आपने 30 लिक्विडिटी टोकन्स आपके पास हैं क्योंकि आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया, तो वो 3000 पोल्स के बराबर होगा। चलिए, अब फ्रेंड्स अभी तक का डिस्ट्रीब्यूशन देख के आपको लग रहा होगा कि यार अगर किसी के पास 3000 पोल्स हैं तो उसका तो बार बार आईडीओ निकल जाएगा, क्योंकि ये पूल जो है वो ऑलमोस्ट इस स्टेटिस्टिक टेस्ट के बेसिस पे 60% है, 600 लोगों का 1000 में से निकलेगा ही। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इन्होंने एक और सोल्यूशन लाया है, इन्होंने एक कूल डाउन पीरियड इंक्लूड किया है। तो कूल डाउन पीरियड है कि अगर आपके वॉलेट का किसी भी आईडीओ में एक सक्सेसफुल लॉटरी निकला तो आप अगले 7 दिनों तक किसी और आईडीओ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आपको 7 दिन के लिए आपका वॉलेट लॉटरी में वापस से नहीं निकलेगा। अगर उस 7 दिन के बीच में कोई भी आईडीओ है तो फिर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट उस वॉलेट एड्रेस से। इसका एक और चीज़ अच्छा है कि जनरली 7 दिन की होल्डिंग ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड होती है, 7 दिनों तक आपको पोल्स रखना ही होता है। तो इसका मतलब है कि पोल्स आपके अकाउंट में 7 दिन तक पड़े रहेंगे, आप उनको होल्ड करेंगे नेक्स्ट आईडीओ के लिए, लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये फेयर करता है हर एक पोल्स यूज़र के लिए कि एक ही पोल्स यूज़र बार बार ना जीतता रहे, बल्कि अलग अलग लोगों को आईडीओज में पार्टिसिपेट करने का चांस मिले और हर एक पोल यूज़र कहीं ना कहीं, पोल होल्डर कहीं ना कहीं रिवॉर्डेड हो। फाइनली फ्रेंड्स, जो एक चीज़ उन्होंने हाईलाइट की है कि अगर किसी भी आईडीओ में किसी भी वाइट लिस्ट एप्लीकेशन के आप 1% टॉप पोल होल्डर्स में से हैं, टॉप 10 टोकन होल्डर्स में से हैं, जनरली ये 1% एडअप करके होता है। 1000 के ऑड वाइट लिस्ट स्पॉट्स रहते हैं, तो 10 जो है वो 1% जैसा पूल का होता है कंट्रीब्यूशन। तो टॉप 10 टोकन होल्डर्स को ये डायरेक्ट वाइट लिस्टिंग का अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा पोल्स जो हैं वो टोकन्स को आपने होल्ड किया है, तो ऑब्वियसली वो अपने टॉप होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये मोर और लेस समरी है जो भी नया पोल का स्टार्टिंग में चेंज आ रहा है एल्गोरिदम को लेके। मुझे पर्सनली, और ये एक फाइनेंशियल एडवाइस किसी तरह की भी नहीं है, पर मुझे पर्सनली लगता है ये एक अच्छा चेंज है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोल का स्टार्टर के आइडियाज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, फेयर करने के सिस्टम को अपने तरीके से ट्राई कर रहे हैं। इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी दिए हैं बेसिकली कि ये बाद में कभी ये सिस्टम चेंज भी कर सकते हैं, तो अगर कभी ऐसा कुछ चेंजेस हुआ तो हम फिर से अपने वीडियो में उन चेंजेस के ऊपर भी बात करेंगे और आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के ऊपर या कोई भी रूल ऐसा है जो आपको क्लियरली समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हम अपने अगले वीडियो में उसको और अच्छी तरह से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम अपने कमेंट्स में आपको क्लैरिफाई करेंगे कि उस रूल का मतलब क्या है। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे। थैंक यू।